नमस्कार बच्चों। दर्पण का जो कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक एवं आभासी दोनों हो। ठीक है, तो ये आपको इसके लिए दो स्थिति में कार्य करना होगा। वो दोनों स्थिति क्या है? सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो दर्पण है ये दर्पण कैसा है। मिरर इज कॉनकेव। दर्पण कैसा है? दर्पण अवतल है। दर्पण अगर अवतल है तो U का मान निगेटिव होगा और F का मान निगेटिव होगा। ये दोनों तो खैर निश्चित है। कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो F का मान अगर दिया तो ये निगेटिव होगा -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, U का वैल्यू आपको मालूम करना है कि उसका 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। M का वैल्यू आपको क्या दिया है? ±5। क्यों ऐसा? तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें दोनों तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म्ड होता है। तो इसलिए एक के लिए प्लस ले लेंगे, एक के लिए माइनस ले लेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर दो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन कि m का मान यदि +5 हो, m का मान यदि +5 हो तो हमें क्या निकालना है? हमें v का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक फार्मूला लेना होगा। m का फार्मूला, जो m का फार्मूला दोनों के लिए हो। तो m का फार्मूला क्या है? m बराबर f बाय -f बाय u माइनस f। m बराबर -f बाय u माइनस f। तो हमने क्या लिया? +5 लिया। +5 इक्वल टू माइनस f का वैल्यू है आपका -10। u का वैल्यू निकालना है, -f का वैल्यू है -10। +5 इक्वल टू माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों को अगर कैंसिल आउट कर लें तो ये तो प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हो जाता है तो फिर आप क्या कीजिएगा? ऊपर रह गया 10 बाय नीचे u, और ये माइनस प्लस हो गया, u + 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5u + 10 इक्वल टू 5u + 50। 10 5 जा 50, 10 25 50 इक्वल टू 10 5u इक्वल टू 10 - 50, 5u इक्वल टू -40, 8 बार में u इक्वल टू
8 सेंटीमीटर। ये पहली स्थिति के लिए कि पहली स्थिति क्या है, यदि प्रतिबिंब क्या हो, यदि प्रतिबिंब आपका आभासी हो, यदि प्रतिबिंब आपका आभासी होगा तो यानी वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल की स्थिति में जो m का वैल्यू आता है वो h2 भी प्लस में होता है और h1 भी प्लस में होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस में होता है और वस्तु की ऊंचाई भी प्लस में होता है, इसलिए m का वैल्यू प्लस में आता है। अब यदि रियल इमेज हो, वास्तविक प्रतिबिंब हो, तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप m का जो वैल्यू होगा वो माइनस में लेंगे, -5। तो फार्मूला आपके पास क्या है, m इक्वल टू माइनस f बाय u माइनस f। m का वैल्यू कितना है, -5 इक्वल टू माइनस f का वैल्यू -10 u माइनस -10, -5 ये +10 हो गया, u +10 क्रॉस मल्टीप्लाई फिर उसी प्रकार कर दीजिए, -5u -50 इक्वल टू 10, -5u इक्वल टू 10, ये माइनस इधर आया तो +50, -5u इक्वल टू +60, u u इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इससे कट करेंगे तो 12 बार में u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ये दोनों स्थिति थी, इन दोनों स्थिति के कारण आपका क्रियाकलाप हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 13 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 13 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने। सबसे पहला चीज हमको क्या ढूंढना है बेटा, दर्पण कैसा है ना। मिरर इज कॉन्वेक्स, दर्पण कैसा है, दर्पण आपका उत्तल है। 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, H1 का आपको वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, F का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण कॉन्वेक्स है, उत्तल है, तो प्लस में आएगा F का वैल्यू। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, U का वैल्यू आपको दे दिया है -60 सेंटीमीटर। U का वैल्यू हमेशा माइनस में ही होता है, तो V का वैल्यू ज्ञात करना है। फार्मूला क्या है, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो V का फार्मूला क्या हो गया आपका, FU माइनस U माइनस F। वैल्यू पुट कीजिए, V इक्वल टू F का वैल्यू 30 मल्टीप्लाई U का वैल्यू -60, U माइनस F कह रहा है,
तो u -60 माइनस f का वैल्यू 30, v इक्वल टू -60 बाय -60 ये -30 -90, माइनस माइनस कैंसिल, ये 3 बार में और ये 20 बार में। v का वैल्यू क्या आ गया आपका +20। अगर ये +20 सेंटीमीटर आया, प्लस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह आभासी या काल्पनिक, जिसको आप वर्चुअल कहते हो, वर्चुअल प्रतिबिंब बन जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा पहला आंसर कि इमेज विल बी वर्चुअल। प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर बनेगा ये? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है। अब क्या कहता है, आपका स्थिति निकल गया, आपका प्रकृति निकल गया, बचा कौन? आकार बचा। तो भाई आपके पास v और u है क्या? 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु। अच्छा ठीक। तो फार्मूला है H2 बाय H1 इक्वल टू -v बाय u। तो H1 का तो वैल्यू आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, H2 बाय 3 इक्वल टू माइनस v का वैल्यू आपने निकाला अभी b और 20 और u का वैल्यू आपका है -60। कैंसिल आउट हो गया, एक बार में 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। H2 बराबर 3H2 बराबर ये 3 कैंसिल आउट कीजिए, एक बार में H2 का मान क्या आया? 1 सेंटीमीटर। देखिए प्लस में आया, यानी ये काल्पनिक प्रतिबिंब बने। 3 सेंटीमीटर आकार का कोई एक वस्तु, H1 का वैल्यू आपको दे दिया, एक H1 का वैल्यू आपको कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर। चूंकि ये जो वस्तु की ऊंचाई होती है हमेशा प्लस में होती है। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण। दर्पण कैसा है? मिरर इज कॉनकेव। दर्पण कैसा है? दर्पण अवतल है। आपको R का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया? ये 40 सेंटीमीटर। तो ये अवतल दर्पण है तो माइनस में मान आएगा 40 सेंटीमीटर। F का वैल्यू R की आधी -20 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन है? वस्तु है। तो U का वैल्यू दे दिया -30 सेंटीमीटर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात कीजिए एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे v का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। v का फार्मूला भी आपने तुरंत निकाला, v इक्वल टू FU बाई U माइनस F। v इक्वल टू FU बाई U माइनस F। वैल्यू पुट करते हैं इसके ऊपर, v इक्वल टू FU -20 और -30, -20 मल्टीप्लाई -30 बाय U माइनस F, -30, U का वैल्यू -30
माइनस एफ का वैल्यू -20, तो v इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 20 इंटू 30 बाय ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो -30 में +20 गया तो -10 बचा आपके पास, 0 कैंसिल हो गया। v इक्वल टू -20 गुना 3 60 सेंटीमीटर। v का वैल्यू प्राप्त कर लिया। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, आपको प्रतिबिंब की दूरी मिल गई। आकार ज्ञात कीजिए, अब प्रकृति बताइए। माइनस में आया है, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के फ्रंट में बन रहा है, दर्पण के आगे में बन रहा है। अगर दर्पण के आगे में बन रहा है तो अवतल दर्पण में यह प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। इमेज इज रियल, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। कहां बनेगा? इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा? कितनी दूरी पर बनेगा भाई? तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आपका हो गया दो चीज। तीसरा क्या पूछा? प्रकृति, है ना? तो प्रकृति भी तो बता ही दी, वास्तविक रियल होगा। आकार ज्ञात करना है ना। फिर H2 बाय H1 लगा लेंगे। H2 बाय H1 इक्वल टू -v बाय u। H2 का वैल्यू निकालना है। H1 का वैल्यू दिया 3, माइनस v का वैल्यू अभी आप निकाले -60, और u का वैल्यू आपके पास पहले से है -30। कैंसिल, 2 बार में, नीचे 1 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो H2 इक्वल टू -6, H2 इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। आपका आकार भी प्राप्त हो गया। ये 3 आज के क्वेश्चन थे। ओके, बाय।